कौन है? साइकिल बनी आऊँ संगे। हाँ अभी तो फोटो करी कर साइड में हो जाओ, साइड में नंबर दिखना चाहिए। ड्राइवर साहब, आपका क्या नाम है और किस तरह की घटना नेपाल में आपके साथ हुई थी? रविंदर राय। किस तरह की घटना आपके साथ नेपाल में हुई? हम लोग कलकत्ता से माल लोड किए बंदरगाह से। सी लोग के माल हम लोग के था, सी लोग के दिए। यहाँ आने के बाद में माल में कुछ कचरा निकला। वो बोलता है कि तुम लोग कचरा डाल दिया है। जबरन पुलिस बुलाया। उसका बाद में आदमी 20-30 वो था, धमकी दे रहा है मारने उन्हें पीटने के। नहीं तुम लोग माल मिलाया है। हम बोला कि सील देखिए, सील गड़बड़ होता है तभी माल मिलेगा आपको। सील से कोई मतलब नहीं है, ज़बरदस्ती वो हम लोग बकवाता था। लास्ट में हम लोग गाड़ी बंधिक बना दिया। बंधिक बनाने के बाद में हम लोग के 12 दिन के बाद वहाँ से बोला कि तुम लोग घर जाएगा। तो हम लोग ठीक है मार्च में 24 तारीख के हम लोग घर गए। कितने दिन तक आपको बंधक और गाड़ी को बंधक बनाया था? 15 दिन। फैक्ट्री का क्या नाम था जिस फैक्ट्री में आपको बंधक बनाया गया? विजय स्टील। रात में खाली करवाने। उसका बाद में हम बोला माल गड़बड़ है तो गाड़ी रोक दीजिए, मत खाली कराइए। तो बाद में बोला कि हाँ ठीक नहीं खाली होगा। ट्रांसपोर्टर के आदमी गया, बोला कि हमारा सामने खाली कराएगा। रात में 30-35 आदमी यहाँ लबदा उदा लेके बोला गाड़ी लगाओ खाली करो। हम लोग गाड़ी खाली करा दिया ज़बरदस्ती। माल उसमें ना कम था ना बेसी। कलकत्ता के कांटा, यहाँ के कांटा 2 कॉपी था। खाली बोलता है कि माल में गर्दा है। अब गर्दा कहाँ मिला हम लोग को तो मालूम नहीं है। बोले तुम लोग मिलाया। हम लोग सील माल है, लूज माल नहीं है। ये डाला बॉडी के माल में भले मिल सकता है, ये तो पैकेज माल आता है। कलकत्ता पोर्ट में जहाज से उतरता है, हम लोग भरते हैं। तो फैक्ट्री में आप लोगों को रोका था तो खाना पानी देता था कि अपने आप लोग बनाते थे? कुछ नहीं देता था, वो जाने नहीं देता था। बाहरी नहीं जाने देता। बाहरी में उसका बाद में 1-2 दिन तो जाने नहीं दिया। उसके बाद में हम लोग के जोड़े सिक्योरिटी गार्ड जोड़े जाता था। राशन वाशन हम लोग खरीदते थे और जोड़े आता था। आने के बाद में क्या हुआ कि हम लोग बनाते थे, खाते थे। बाद में हम लोग के पैसा और आ गया तो हम बोले कि भाई पैसा वैसा है नहीं। तो हम लोग के कलकत्ता से मालिक पैसा भेजा, उसी दिन भेजा, उसी दिन हम लोग इंडिया में। तो मालिक से कितने पैसे की मांग कर रहा था फैक्ट्री वाला? मालिक से बोल रहा था झूठो खाने की 54 टन माल तुम्हारा रहती है, शॉर्ट है। हम बोला 54 टन माल कहाँ है बताओ? तो बोलता तुम्हारा चलेगा। हाथ से लिख दिया, काटा फाटा सा नहीं, हाथे से लिख दिया। कोई गाड़ी पर 12 टन, कोई पर
7 टन कोई पर 8 टन ऐसे करके 54 टन माल बना दिया। तो मालिक से कितने पैसे की मांग किया? मालिक से 35 की 34 लाख मांग रहा है। इतना देगा ना तो गाड़ी छोड़ेगा नहीं। सर आपका क्या नाम है और किस तरह की घटना आपके साथ हुई थी नेपाल में? मेरा नाम अशोक सिंह है। मैं कोलकाता से गाड़ी 109 बॉर्डर में प्राय चलाते हूँ। 30 साल से मैं नेपाल कोलकाता से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हूँ। मेरा ही 12 तारीख को तीसरा महीना में गाड़ी बॉर्डर पर क्रॉस करके फैक्ट्री गई डीजे स्टील में। तो लोग नाना प्रकार के बतकई किए, कंटेनर खाली किए। खाली करने के 8 घंटे के अंदर में मेरे को बोला जा रहा है कि 54 टन आपका कंटेनर में डास्ट निकला, ये प्रॉब्लम है। तो 8 घंटे के अंदर में रिजल्ट आउट किया जा रहा था। उनसे हम बार बार बोले थे कि 1 कंटेनर खाली करके 5 कंटेनर आप रुको, मेरे को जो बुलाना है तो बुलाओ। वो सारा कंटेनर खाली कराते रहे थे। मेरे ऊपर में गलत इल्ज़ाम लगाए। उसके बाद में मैं कोशिश कर करके 14 तारीख को मेरे को भवानी रोडवेज का थ्रू काटा स्लिप दिया गया। तो काटा स्लिप में हम देखा तो कंप्यूटर से बनाया हुआ काटा स्लिप था। उसी समय में हमको मालूम चल गया कि ये लोग हमसे पैसा वसूलने के लिए एक नया माने चक्रव्यूह रचा गया है। तो इसको हम उनको संग संग हम रिपीट किए कि अब मैं लीगल से बात करूँगा, लीगल प्रोसेस में मैं जाऊँगा और लीगल प्रोसेस में मैं जो भी बनेगा उससे हम बात करूँगा। ठीक है, मेरा गाड़ी आप बंधक बनाए हो, मेरा आदमी को बंधक बनाए हो, तुम बना कर रखो। मैं ये भी नहीं बोला उनको कि मेरा आदमी को थाना मत दो, गाड़ी को थाना मत दो, ये भी मैं बोला नहीं उनको। वो अपना जो बुझाए, हर बार में पैसा पैसा पैसा। मेरे को 36 लाख के क्लेम मेरे को ठोका गया। उसके बाद में हम थाना में FIR किए 15 तारीख को। ऑफिसर ने सोच समझ करके 16 तारीख को लिया, तो उसको हम 16 तारीख डेट बनाए। उसके बाद में मैं कोर्ट DC को लेटर दिया। उसके बाद में मैं पुलिस कमिश्नर को लेटर दिया, जॉइंट CP को दिया। उसके बाद में S जयशंकर दिल्ली के उनके पोर्टल में कंप्लेन किया। वहाँ से कंप्लेन नंबर मिला। वहाँ से अरुण कुमार दूतावास से हमको अपॉइंटमेंट ऑफिसर हुए, केस उनके चार्ज में दिया। फिर वहाँ से RDC सर के पास में केस दिया। तो ऐसे करके प्रक्रिया बाई स्टेप में मैंने एक्शन लेते गया। टाइम लगा मेरा। बाकी 6 गाड़ी किसी का बंधक रख देना, किसी से पैसा वसूलना, और गाड़ी सारी गाड़ी फाइनेंस में है, तो उसका परिस्थिति क्या होगा, यही चीज़ हम बोलने चाह रहे हैं। तो ऐसे सोच के मेरा भी मैंने परिस्थिति इतना ख़राब हो गया कि मैं बेड पर चला गया। मेरा 80% बैलेंस डैमेज हो गया, 20% बचा। मेरा जान के जैसे तैसे बचा। फिर मैं आया इंडियन एम्बेसी से, त्रिपाठी सर से, जो उनको अपॉइंटमेंट किया गया था। तो उन्होंने आश्वासन दिया SP साहब से बात करके कि मैं पूरा गारंटी ले रहा हूँ, पूरा आपका पूरा पुलिस फोर्स आपका मैंने देखभाल में रहेगा, आप आ जाओ एक बार। तो मैं किया बात किया BJ केडिया से। उसके बाद में जैसे तैसे भी हो से एक समझौता किया गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पार्ट दे दीजिए, कोई बात नहीं, 3 लाख रुपये। फिर भी मैं झुक गया, इसलिए कि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था, मेरा पास बैक सपोर्ट नहीं था। 4 महीना से मेरा गाड़ी बंधक बना हुआ था। तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मेरे पास बिजनेस कोई खाने का बैक रुपया का कोई बैक सपोर्ट भी नहीं दे रहा था। तो हम सोचे कि थोड़ा झुक जाने में भी भलाई है। दूसरा देश में मेरा गाड़ी पड़ा हुआ है। ड्राइवर को 14 दिन पर SC होकर के निकाला गया। तो इसी डर से हम लोग भी नहीं आ रहे थे कि हम लोग को भी बंधक बनाया जाएगा, हम लोग से घर वाले से पैसा मांगा जाएगा। तो ऐसे ऐसे तो इन लोगों का रैकेट चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद में जैसे जैसे सहयोग मिला हमको, उस अनुसार से निकाला गया। ये नहीं, इन्होंने बोला कि कल हम पेपर दे देंगे। पेपर मांगने गया तो बोलते हैं कि हम पेपर नहीं देंगे, भवानी रोडवेज उधर से NOC देगा तब हम पेपर देंगे। फिर नाना प्रकार के भूमिका लगाने लगे। तो लास्ट में हम देखा कि कोई अब उपाय नहीं है, तो हम एक लेटर टाइप कराया। हम CDO साहब के पास चले गए डायरेक्ट। CDO साहब के पास जाकर के रिक्वेस्ट किया गया। उन्होंने पेपर देखा, तुरंत SP साहब के पास पेपर फॉरवर्ड किए। उसके बाद वो लोग आए, 4 घंटा SP साहब के ऑफिस में बातचीत चलने के बाद में तब वो जाकर के गाड़ी मेरा वापस किया। उसमें मेरा 18 लाख रुपया का क्लेम था। हम वो भी छोड़ दिया पैसा, क्योंकि मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरा दाल रोटी उसी से चलता है। हम किसी व्यक्ति का पैसा के या किसी का व्यक्ति का संपत्ति का हम लालच नहीं करते। हम अपना प्रॉपर्टी है, उसी से मैं अपना कमा लूँगा, खा लूँगा, जी लूँगा। मेरा 2 बेटी, मेरा बीवी, ये सब कहाँ जाता है यदि कल कुछ हो जाता तो ऐसे ऐसे मेरे संग में घटना हुआ है। हम तो यही बोलेंगे कि किसी इंडियन का संग में ये नेपाल के अंदर में घुसे कोई भी गाड़ी मालिक तो बहुत होशियार रहें। इन लोग से बच के रहिए आप लोग। यही जो हम बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं
क्योंकि ये तो बहुत बड़ा रैकेट है। गाड़ी को कितने में रख देना, बंधक बना करके, ड्राइवर को बंधक बना कर रख देना, उसके बाद में पैसा मांगना। तो एक गाड़ी मालिक का उसका दुख तकलीफ कोई अच्छा सा अगर बैठ कर समझे तो उसको समझना है। तो उन लोगों का 36 लाख दो, 40 लाख दो, 30 लाख दो, ऐसा कर करके मेरे को वहाँ पर टॉर्चर किया गया कि अब बोलने में कुछ शब्द नहीं रह गया है कि हम कैसे बयान करें।